हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे नायरा स्टडी चैनल पे। फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। यहाँ पर आपको 500 प्लस ऐसे शब्द मिलेंगे फ्रेंड्स, जो हर एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इन्हें ज़रूर याद करके जाएं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारा, जो सबके अंतकरण की बात जानने वाला हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अंतर्यामी। जो पहले कभी न हुआ हो उसके लिए एक शब्द होगा अभूतपूर्व। जो शोक करने योग्य न हो उसको बोलते हैं अशोक। जो खाने योग्य न हो उसके लिए एक शब्द होगा अखाद्य। जो छीन न हो सके उसके लिए एक शब्द होगा हमारा अक्षय। जिसकी गहराई या था का पता न लग सके उसको लिए एक शब्द होगा अथाह या अगाध। अथाह या अगाध। जो चिंता के योग्य ना हो उसके लिए एक शब्द होगा हमारा अचिंत्य या अचिंतनीय। अचिंतनीय। जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके उसके लिए एक शब्द होगा अगोचर, अतीन्द्रिय या इंद्रियातीत। ये सब इसके लिए एक शब्द हो सकते हैं। जो वस्तु किसी दूसरे के पास रखी हो उसके लिए एक शब्द होगा हमारा अमानत। जो बीत चुका हो उसको क्या कहते हैं? अतीत। जो दिखाई न पड़े उसके लिए होगा हमारा अदृश्य और अप्रत्यक्ष। जो दिखाई न पड़े उसके लिए होगा हमारा अदृश्य और अप्रत्यक्ष। जो सदा से चला आ रहा है उसे क्या बोलते हैं? सनातन। जो कभी न मरता उसके लिए होगा हमारा अमर्त्य या अमर। जो आगे की न सोचता हो, जो आगे या दूर की न सोचता हो उसके लिए एक शब्द होगा हमारा दूरदर्शी। जो आगे या दूर की सोचता हो उसके लिए होगा हमारा अग्रसोची और दूरदर्शी। धरती या पृथ्वी और आकाश के बीच का स्थान उसको बोलते हैं अंतरिक्ष। फ्रेंड्स, ये सब एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। जिसका कोई अर्थ न हो उसको बोलते हैं अर्थहीन। जिस पर आक्रमण न किया गया हो उसके लिए एक शब्द होगा हमारा अनाक्रांत। जिसे जीता ना जा सके उसे बोलते हैं अजेय। बिना वेतन काम करने वाला उसके लिए एक शब्द होगा हमारा अवैतनिक। जिसका जन्म पहले हुआ हो या बड़ा भाई उसको क्या बोलते हैं? अग्रज। दोपहर के बाद का समय उसको क्या बोलते हैं? अपराह्न। जो पराजित न किया जा सके उसको बोलते हैं अपराजय। अधिक बढ़ा चढ़ाकर कहना उसको लिए एक शब्द होगा अतिशयोक्ति या अतियुक्ति। अतिशयोक्ति हमारा ये अलंकार में भी आता है। परिहार त्याग न हो सके, जिसको छोड़ा ना जा सके उसको क्या बोलते हैं? अपरिहार्य। जो कानून के प्रतिकूल हो, जो विधि के विरुद्ध हो उसे बोलते हैं अवैध या अविधिक। जो समय पर न हो उसके लिए होगा हमारा असामयिक। जो अवश्य होने वाला हो उसके लिए हमारा एक शब्द होगा अवश्यंभावी। जिसका विवाह न हुआ हो उसे बोलते हैं अविवाहित। जिसका इलाज न हो सके उसके लिए हमारा एक शब्द होगा असाध्य। किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता उसके लिए हमारा एक शब्द होगा अनुदान। व्यर्थ अनुचित खर्च करने वाला उसके लिए हमारा एक शब्द होगा अपव्ययी। जिसके पहले से कोई आशा ना हो उसके लिए होगा हमारा अप्रत्याशित। पुरुष जो अभिनय करता हो उसके लिए होगा हमारा अभिनेता। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके उसके लिए होगा हमारा अभेद। जिसका जन्म छोटी जाति या निचले वर्ण में हुआ हो उसके लिए हमारा एक शब्द होगा अंत्यज। जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो उसके लिए हमारा एक शब्द होगा अधः प्रसूत। जिसको क्षमा न किया जा सके उसके लिए हमारा एक शब्द होगा अक्षम्य। जो जाना ना जा सके वो होगा हमारा अज्ञेय। जो कुछ न जानता हो अज्ञेय या अज्ञानी।
कम बोलने वाला, कम बोलने वाले को क्या बोलते हैं? अल्पभाषी या मितभाषी। थोड़ा जानने वाला, थोड़ा जानने वाले को बोलते हैं अल्पज्ञ। जिसका कभी अंत न हो उसको होगा अनंत। जिसके माँ बाप ना हो उसके लिए एक शब्द होगा हमारा अनाथ। जिसके समान कोई दूसरा न हो उसके लिए होगा हमारा अद्वितीय, अद्वितीय। जिस पर मुकदमा चल रहा हो, जिस पर अभियोग लगाया गया हो उसके लिए हमारा शब्द होगा अभियुक्त या अभियोगी। जिसकी कोई सीमा न हो उसके लिए होगा हमारा असीम। जिसके आने की कोई तिथि न हो उसको बोलते हैं अतिथि। जिसे बुलाया ना जा सके, जिसे बुलाया न जा सके उसका होगा हमारा अविस्मृति या अविस्मरणीय। जिसकी उपमा न हो उसको बोलते हैं अनुपम या अनुपमा। जिसे बुलाया न गया हो या जो बिना बुलाए आया हो उसको बोलते हैं हम अनाहूत। जिसका वचन या वाणी द्वारा वर्णन न किया जा सके, जिसे व्यक्ति व्यक्त कर सके या जिसे व्यक्ति व्यक्त कर सके उसके लिए हमारा एक शब्द होगा अनिर्वचनीय या अवर्णनीय, वर्णनीय। जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सके, मतलब जिसे शब्दों में बयान नहीं कर सकते उसके लिए हमारा होगा अकथनीय। जिसका निवारण न हो सकता हो उसको बोलते हैं अनिवार्य। जो अनुकरण करने योग्य हो अनुकरणीय। किसी के पीछे पीछे चलने वाला या जो पीछे चलता हो उसको बोलते हैं अनुचर, अनुगामी या अनुयायी। जिस पर अनुग्रह किया गया हो, जिस पर अनुग्रह किया गया हो उसे बोलते हैं अनुग्रहित। जो हिसाब किताब की जांच करता हो उसको बोलते हैं अंकेशक। रूप के अनुसार उसको बोलते हैं अनुरूप। सोच समझकर कार्य न करने वाला उसको बोलते हैं अविवेकी। जो पहले कभी घटित न हो उसको बोलते हैं हम अघटित। जिसकी परिभाषा देना संभव ना हो उसके लिए हमारा एक शब्द होगा अपरिभाषित। विकृत शब्द या बिगड़ा हुआ शब्द उसके लिए होगा हमारा अपभ्रंश। जो विश्वास करने योग्य या लायक ना हो उसके लिए हमारा एक शब्द होगा अविश्वसनीय। जिसका किसी भी प्रकार उल्लंघन नहीं किया जा सके उसका होगा हमारा अनुलंघनीय। जो कभी तक न आया हो उसको बोलते हैं अनागत। मूल्य घटाने की क्रिया उसको बोलते हैं अवमूल्यन। अधिकार या कब्जे में आया हुआ हो वो होगा हमारा अधिकृत। जो पहले कभी न सुना गया उसके लिए हमारा एक शब्द होगा अनुश्रुत। जिसका जन्म अंडे से हो उसको बोलते हैं अंडज। गुरु के समीप या साथ रहने वाला विद्यार्थी उसको बोलते हैं अंतवेशी। फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट है, यह हर एग्जाम में आते हैं। जो व्यय न किया जा सके, जो व्यय न किया जा सके इसके लिए होगा अव्यय। जिसका उत्तर न दिया गया हो उसके लिए होगा हमारा अनुत्तरित। जो बदला न जा सके अपरिवर्तनीय। जो इधर उधर से घूमता फिरता आ जाए उसको बोलते हैं आगंतुक। जो आदर करने योग्य हो उसके लिए होगा हमारा आदरणीय। आशा से अधिक या जिसकी आशा न की गई हो उसका होगा हमारा आशातीत या अप्रत्याशित। आलोचना करने वाला होगा हमारा आलोचक। आदि से अंत तक उसका होगा आदोपांत या आदंत। जो अपने पैरों पर खड़ा हो उसके लिए होगा हमारा आत्मनिर्भर। आभार मानने वाला उसके लिए हमारा होगा आभारी। जो किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण दोष की आलोचना करता हो उसके लिए होगा हमारा आलोचक। क्या होगा? आलोचक। वह कवि जो तत्काल या तत्क्षण कविता कर डालता हो उसको बोलते हैं आशु कवि। जो स्वयं का मत मानने वाला हो उसको बोलते हैं आत्मभिमत। जो ईश्वर को मानता हो उसके लिए होगा हमारा आस्तिक। जो सदा से चला आ रहा हो उसको बोलते हैं चिरंतन या शाश्वत।
जिस पर चिन्ह लगाया गया हो उसके लिए होगा हमारा चिन्हित। जिनके चार पैर होते हैं उसको बोलते हैं चतुष्पद या चौपाया। जिसके सिर पर चंद्रमा यानी चंद्र है उसको बोलते हैं हम चंद्रशेखर। जहाँ से अनेक मार्ग चारों ओर जाते हैं, जो 4 मार्ग का होता है उसको बोलते हैं हम चौराहा। छोटे से छोटा दोष को खोजने वाला उसको बोलते हैं छिद्रान्वेषी। जीने की प्रबल इच्छा रखने वालों को क्या बोलते हैं जिजीविषा। कुछ जानने या ज्ञान प्राप्त करने की चाह उसको बोलते हैं हम जिज्ञासा। जिसने इंद्रियों पर विजय पा ली हो उसके लिए हमारा एक शब्द होगा जितेंद्रिय। जो अवैध संतान हो उसको होगा जारज। तीनों काल यानी भूत, वर्तमान और भविष्य को जानने वाला हमारा क्या कहलाएगा त्रिकालज्ञ या त्रिकालदर्शी। ऐसी जीविका जो आकस्मिक हो उसको बोलते हैं तदर्थ जीविका। धरती और आकाश के बीच का स्थान क्या कहलाता है अंतरिक्ष। जो आगे की सोचता हो उसके लिए होगा हमारा दूरदर्शी। गोद लिया हुआ पुत्र उसको बोलते हैं दत्तक। जो दोबारा जन्म लेता हो उसको बोलते हैं हम द्विज या द्विजन्मा। जहाँ जाना कठिन हो उसके लिए होगा हमारा दुर्गम। जिसका दमन करना कठिन हो उसके लिए होगा हमारा दुर्दम या दुर्दम्य। स्त्री पुरुष का जोड़ या पति पत्नी उसको क्या बोलते हैं दंपति। दिन में कम दिखाई देता हो उसको बोलते हैं दिनोधी। जंगल की आग, जंगल में जो आग लगती है उसको क्या बोलते हैं दावानल। जो बहुत कठिनाई से मिलता हो उसके लिए होगा हमारा दुर्लभ या दुष्प्राय। ऐसा अकाल की भिक्षा देना या लेना भी कठिन हो उसके लिए क्या होगा हमारा दुर्भिक्ष। अनुचित बात के लिए आग्रह है उसके लिए हमारा एक शब्द होगा दुराग्रह। ज्ञान नेत्र से देखने वाला अंध व्यक्ति उसको क्या बोलते हैं दिव्य दृष्टा या प्रज्ञाचक्षु। कठिनाई से समझने योग्य उसके लिए होगा हमारा दुर्बोधगम्य। जिसकी जीविका दान पर चलती हो उसके लिए होगा हमारा दान वृत्ति। जो देखने योग्य हो वो होगा हमारा द्रष्टव्य या दर्शनीय। जिस वर की शादी दूसरी बार हो रही हो उसको क्या बोलते हैं द्विवर। दो भिन्न भाषियों के बीच मध्यस्थता करने वाला क्या कहलाएगा द्विभाषीय। जिसकी धर्म में निष्ठा हो उसको बोलते हैं धर्मनिष्ठ। जो गणना के अयोग्य हो उसको बोलते हैं नगण्य। जो ईश्वर को न मानता हो उसको बोलते हैं नास्तिक, और जो ईश्वर को मानता हो उसको बोलते हैं आस्तिक। जो निंदा के योग्य हो उसको बोलते हैं निंदनीय। जो नीचे लिखा गया है उसको बोलते हैं निम्नलिखित। जो किसी से न डरे उसके लिए हमारा एक शब्द होगा निडर। जो भयभीत न होता हो उसके लिए होगा हमारा निर्भीक, निर्भय या अभय। मांस न खाने वाला उसको बोलते हैं निरामिष या शाकाहारी। जिसके मन या हृदय में दया ना हो उसके लिए हमारा शब्द होगा निर्दय या निर्दयी। जिसके हृदय में ममता ना हो उसके लिए होगा हमारा निर्मम। जिसका कोई आधार ना हो उसके लिए होगा हमारा निराधार। क्या होगा निराधार। जिसका कोई आश्रय ना हो उसके लिए होगा हमारा निराश्रय। आकाश में विचरण करने वाला उसके लिए होगा हमारा नभचर। जिसके विषय में मतभेद न हो उसके लिए हमारा एक शब्द होगा निर्विवाद। जो नया आया हो उसको बोलते हैं नवागत या आगंतुक। जहाँ किसी बात का डर अथवा खतरा न हो उसके लिए हमारा एक शब्द होगा निरापद। देश के बाहर माल भेजना क्या कहलाता है निर्यात।
जहाँ आबादी ना हो वहाँ होगा हमारा निर्जन। जो इंद्रिया रहित हो उसको बोलते हैं निरिंद्रिय। जिसका गला नीले रंग का हो, जिसका गला नीले रंग का हो उसके लिए हमारा एक शब्द होगा नीलकंठ। शंका करने योग्य न हो उसको बोलते हैं निशंक। पृथ्वी से संबंधित या मिट्टी का बना हुआ उसको बोलते हैं पार्थिव। जो देखने में प्रिय लगे उसको बोलते हैं प्रियदर्शी। इतिहास के युग से पूर्व का उसको बोलते हैं प्रागैतिहासिक। जिस स्त्री के पुत्र या पति दोनों हों उसको क्या बोलते हैं पुरंधी। जिस पिता से प्राप्त की हुई संपत्ति उसको क्या बोलते हैं पैतृक। पत्ते के बनी हुई कुटी, पत्ते की बनी हुई कुटी को क्या बोलते हैं पर्णकुटी। क्या बोलते हैं पर्णकुटी। किसी के निधन की वार्षिक तिथि उसके लिए हमारा एक शब्द होगा पुण्यतिथि। कहीं बात को बार बार दोहराना उसके लिए होगा हमारा पृष्ठपेषण या पुनरुक्ति। जिसके पार देखा जा सके उसके लिए होगा हमारा पारदर्शी या पारदर्शक। जो अपनी जन्मभूमि छोड़कर विदेश में वास करता हो या जो व्यक्ति विदेश में रहता हो उसके लिए हमारा होगा प्रवासी। दिन का पहला भाग सवेरे से दोपहर तक या दोपहर से पूर्व का समय क्या कहलाता है पूर्वाह्न। दूसरों का उपचार हित या भला करने वाला क्या कहलाता है परोपकारी। पुस्तक या लेखक की हस्तलिखित प्रति को क्या बोलते हैं पांडुलिपि। क्या बोलते हैं पांडुलिपि। जो दूसरों के अधीन हो उसको बोलते हैं पराधीन। स्त्री जिसे पति ने छोड़ दिया हो उसको क्या बोलते हैं परित्यक्ता। जो निगाह या आंखों से परे हो उसको बोलते हैं परोक्ष या अप्रत्यक्ष। शीघ्र आग पकड़ने वाला उसको क्या बोलते हैं प्रज्वलनशील। पर्वत की ऊंचाई आदि का पता लगाने वाला अभियान दल उसको बोलते हैं पर्वतारोही दल। क्या बोलते हैं नेक्स्ट एक मतवाद जिसमें जीवन की सच्चाई और कठिनाइयों से भागने की प्रवृत्ति हो उसके लिए हमारा एक शब्द होगा पलायनवाद। लौटकर आया हुआ क्या कहलाता है प्रत्यावर्ती। जिस पर मुकदमा चल रहा हो या जो दायर मुकदमा का प्रतिवाद बचाव करे उसको क्या बोलते हैं प्रतिवादी। ग्रंथ के बचे हुए अंश जो प्राय अंत में जोड़े जाते हैं उसको क्या कहते हैं परिशिष्ट। रात्रि का प्रथम प्रहर या रात्रि के पूर्व का भाग के समय उसको क्या बोलते हैं प्रदोष। प्रयत्न करना जिसका स्वभाव हो उसके लिए हमारा एक शब्द होगा प्रयत्नशील। जो केवल फल खाकर रहता हो उसके लिए हमारा एक शब्द होगा फलाहारी। क्या कहलाएगा फलाहारी। बहुत सी भाषाओं को जानने वाला या जो एक से अधिक भाषाएं जानता हो उसके लिए हमारा एक शब्द होगा बहुभाषाविद या बहुभाषी। जो आगे की बात सोचता हो उसके लिए हमारा एक शब्द होगा भविष्य चेता। जो भारत में रहता हो उसके लिए हमारा एक शब्द होगा भारतीय या भारतवासी। भूगर्भ विज्ञान का जानकार या जिसको भूमि के अंदर की जानकारी हो उसके लिए हमारा एक शब्द होगा भूगर्भवेत्ता या फिर भूगर्भ शास्त्री। जो भू या भूमि को धारण करता है वो क्या कहलाता है भूधर। जो पूर्व में था या हुआ था पर अभी नहीं है वो क्या कहलाएगा भूतपूर्व। मन वचन और कार्य से उसके लिए एक शब्द होगा हमारा मनसा वाचा या कर्मणा। जो कम खर्च करने वाला हो उसके लिए हमारा एक शब्द होगा मितव्ययी या कंजूस। जिसने मृत्यु को जीत लिया हो या जिसने मृत्यु पर विजय पाई हो उसके लिए होगा हमारा मृत्युंजय। थोड़ा या नपातुला भोजन करने वाला उसको क्या बोलते हैं मिताहारी। किसी बात के मर्म गूढ़ रहस्य को जानने वाला या मन की बात जानने वाला क्या कहलाता है मर्मज्ञ।
प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री वो क्या कहलाती है? मृदु भाषिनी। जो कम बोलने वाला हो उसके लिए हमारा एक शब्द होगा मित भाषी। जो मृत्यु के समीप हो उसको क्या कहलाएगा? मरणासन। जो कम जानता है उसको बोलते हैं मंदबुद्धि या अल्पज्ञ। जो अपने मार्ग से भटक गया हो उसको बोलते हैं मार्ग भ्रमित। अपनी शक्ति पर उसको बोलते हैं यथाशक्ति। जहाँ तक और जितना संभव हो उसके लिए हमारा एक शब्द होगा यथासंभव। क्या कहलाया जाएगा उसका एक शब्द? यथासंभव। जिसने यश प्राप्त किया हो या जिसका यश चारों ओर फैल गया हो उसके लिए हमारा एक शब्द होगा यशस्वी। जो युद्ध में स्थिर रहता हो उसके लिए हमारा एक शब्द होगा युधिष्ठिर। जहाँ नाटक खेला जाता है वहाँ क्या कहलाएगा हमारा? रंगमंच। जो बात वर्णन के परे या बाहर हो उसके लिए हमारा एक शब्द होगा वर्णातीत। विष्णु संबंधी या उस संप्रदाय के नियमों पर चलने वाला क्या कहलाता है? वैष्णव। अनुचित यौन संबंध रखने वाला हमारे लिए इसका शब्द होगा व्यभिचारी। विभिन्न प्रकार के विवादों में फंसा हुआ क्या कहलाता है? विवादास्पद। जो विधि या कानून की दृष्टि से ठीक या मान्य हो वो क्या कहलाएगा हमारा? वैध। क्या कहलाया जाएगा उसके लिए हमारा एक शब्द? वैध। किसी विषय का जिसको विशेष ज्ञान हो उसके लिए हमारा एक शब्द होगा विशेषज्ञ। जिस स्त्री का पति जीवित न हो वो होता है हमारी विधवा। जिस पुरुष की पत्नी मर चुकी हो उसके लिए हमारा होगा विधुर। जिस स्त्री का पति जीवित न हो वह कहलाएगी हमारी विधवा, और जिस पुरुष की पत्नी मर चुकी हो वह कहलाएगा हमारा विधुर। किसी मामले के खिलाफ दिया गया मत क्या कहलाया जाता है? विमति या टिप्पणी। वर्णमानी का विकार उसके लिए होगा हमारा वाग्मय। काम के लिए अनुपयुक्त समय वृथा समय। दूसरे के कार्य में विघ्न डालने वाला क्या कहलाता है? विघ्नकर या विघ्नकर्ता। विदेश में रहने वाला उसके लिए हमारा होगा विदेशी। जो व्याकरण को जानने वाला हो उसके लिए हमारा एक शब्द होगा व्याकरण। जो व्यक्ति अधिक बोलता हो उसके लिए हमारा एक शब्द होगा वाचाल। जो कानून के अनुकूल हो वह कहलाएगा हमारा विधि सम्मत। वनस्पति का आहार करने वाला क्या कहलाता है? वनस्पति आहारी। जिस पर विश्वास किया जा सके उसके लिए हमारा एक शब्द होगा विश्वसनीय या विश्वास पात्र। जिसका कोई अंग बेकार हो उसके लिए हमारा एक शब्द होगा विकलांग या अपांग। 100 वस्तुओं का संग्रह क्या कहलाता है? शतक। 100 वर्षों का समूह अवधि या समय वो हमारा कहलाता है शतवर्ष या शताब्दी। सदैव रहने वाला वो कहलाता है हमारा शाश्वत या अनादंत। जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता उसके लिए हमारा एक शब्द होगा शब्दातीत। जिसके सिर पर चंद्रमा हो वो कहलाएगा हमारा शशिधर। जो सदा दूसरे पर संदेह करता हो उसके लिए हमारा एक शब्द होगा शंकालु। समान रूप से ठंडा और गर्म उसके लिए हमारा एक शब्द होगा शीतोष्ण। वह जिसका शोषण किया जाए वो कहलाएगा हमारा शोषित। क्या? शोषित। वह जिसका शोषण किया जाए उसको कहलाएगा हमारा शोषित। जहाँ सेना रहती हो सैन्यवास। जो सर्वत्र व्याप्त हो उसके लिए हमारा एक शब्द होगा सर्वव्यापी। जो सबको एक सा समझता हो उसके लिए हमारा एक शब्द होगा समदर्शी। जो सब कुछ जानता हो उसके लिए हमारा एक शब्द होगा सर्वज्ञ। जिसकी सीमा न हो वो होगा सीमातीत या असीमित। जो पढ़ना लिखना जानता हो जिसे अक्षर ज्ञान हो वह हमारा कहलाएगा साक्षर। जिस स्त्री का पति जीवित हो वह हमारा कहलाती है सधवा या सौभाग्यवती। जो असत्य न बोले या सत्य बोलने वाला वो हमारा कहलाता है सत्यवादी। अच्छे आचरण वाला क्या कहलाता है? सदाचारी।
चारी। जो आसानी से प्राप्त किया जा सके वह हमारा कहलाएगा सुग्राह्य या सुलभ। जहाँ खाना मुफ्त में मिलता है वह हमारा कहलाएगा सदाव्रत या लंगर। अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करने वाला क्या कहलाएगा? स्वेच्छाचारी। स्त्री के वश में रहने वाला, जिसका स्वभाव स्त्रिया जैसा हो, वह कहलाएगा हमारा स्त्रीण। दो धाराओं या नदियों के मिलन का स्थान क्या कहलाता है? संगम। बहुत पढ़ी लिखी स्त्री वो क्या कहलाती है? सुशिक्षिता। जो हमेशा या निरंतर रहने वाला हो उसके लिए हमारा एक शब्द होगा स्थायी या शाश्वत। अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला वो क्या कहलाता है? हमारा स्वयं सेवक। जो अपने भोजन बनाकर खाता हो, जो स्वयं भोजन बनाकर खाता हो, वो हमारा कहलाएगा स्वयं पाकी। जो स्वयं बाएं हाथ से काम करता हो, जो सव्य या बाएं हाथ से काम करता हो, उसको बोलेंगे सव्यसाची। जो एक ही माता के उदर या पेट से उत्पन्न हो, उसको क्या कहते हैं? सहोदर। संदेश ले जाने वाला, उसके लिए हमारे एक शब्द होगा संदेश वाहक। बहुत पढ़ी लिखी स्त्री क्या कहलाती है? हमारी सुशिक्षिता। अच्छी आँखों वाली स्त्री, उसके लिए हमारा एक शब्द होगा सुनैना। किसी काम में दूसरे से आगे बढ़ जाने की प्रबल इच्छा रखना, उसके लिए हमारा होगा स्पर्धा। जो स्मरण रखने योग्य हो, उसका लिए हमारा होगा स्मरणीय। जो आपसे उत्पन्न हुआ हो वो होगा हमारा स्वयं भू। जो संसार का संहार करता हो वो होगा हमारा संहारक। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो उसके लिए हमारा एक शब्द होगा सुग्रीव। पसीने से उत्पन्न होने वाला, उसके लिए हमारा एक शब्द होगा स्वदेश। भला या हित चाहने वाला, भला या हित चाहने वाला होता है हमारा हितैषी। मिठाई बनाकर बेचने वाला, उसके लिए हमारा एक शब्द होगा हलवाई। जो क्षमा पाने योग्य हो उसके लिए होगा क्षम्य। जहाँ पृथ्वी और आकाश मिलते दिखाई पड़े उसके लिए होगा हमारा क्षितिज। भूत भविष्य या वर्तमान में देखने वाला वो क्या कहलाता है? हमारा त्रिकालदर्शी। त्रिकालदर्शी। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे अनेक शब्द, एक शब्दों के लिए अनेक शब्द कंप्लीट हो चुके हैं। यदि आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय, टेक केयर।